नमस्कार। एक दुखद खबर एक बार फिर से, एक बहन बेटी की जान गई है। प्रिया, जिसका नाम 28 वर्ष जो उम्र बताई जा रही है, इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मार्चिंग उनके बिल्कुल बाहर है। परिवार वालों का ये कहना है कि प्रिया एक बड़ी काबिल बच्ची थी, पढ़ाई कर रही थी, हाईली क्वालिफाइड थी, PhD कर रही थी, अपना पार्लर भी चला रही थी। उसके बावजूद ससुराल वालों का बिहेवियर जाता प्रिया के साथ सही नहीं था। प्रिया की जान गई और ये कहा जा रहा है कि परिवार वालों ने उसे यानी उसका गला दबाकर यानी गला उसे लटका कर उसकी जान ली है। और इनका कहना है कि प्रिया एक ब्रिलियंट बच्ची थी और इन्होंने कहा कि कई बार लग रहा था कि मन मुटाव है, पर ये नहीं पता था कि ये बात इस कदर इस हद तक बढ़ जाएगी। परिवार वालों का साफ तौर पर आरोप है कि प्रिया की जान ली गई उसके ससुराल वालों की तरफ से और आज पूरा परिवार जो गम में डूबा हुआ है। और ये बताना चाहेंगे ये भी एक बार के उन्होंने कहा कि जो ससुराल वाले वो काफ़ी लालची थे, उन्हें गाड़ियां दी गई, बच्ची को पढ़ाया, पढ़ रही थी, पार्लर का काम कर अपना पैरों पर खड़ी थी, पर उसके बावजूद भी बच्ची के साथ ससुराल वालों के तरफ से अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। पर ये नहीं पता था कि बात यहाँ आ जाएगी। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रिया की जान ली गई है उनके ससुराल वालों के द्वारा। इस समय के दुखद समाचार हम बता रहे हैं, दुखद दृश्य जो बता रहे हैं। उनके घर वालों ने बोला, उनके चाचू ने बोला घर वालों की कि इसके ससुर है, तो ससुर है, उसको साथ नहीं बनती थी, उसने ये बड़ा तेज था, उसने मरवाई है। बोलता जीजू को साथ रिलेशन ठीक था, इसका जो ससुर है उसने मरवाई है, ऐसे बोला इनके घर वालों ने मेरे को। इससे पहले कभी झगड़े हुए? बड़ी बार झगड़े हुए, जब बड़ी बार झगड़े, बड़ा कुछ दिया, मैं करोड़ों रुपया दिया, करोड़ों रुपया दिया घर से। हाँ, मैं पार्लर काम करती थी, उसने कोचिंग लिया, 2-3 लाख रुपए की उसने कोचिंग लिया पार्लर की उसने। सक्षम लड़की इतनी उसके बाद ऐसा क्या हुआ? परसों मुझे बोलती छोड़ा, घर पे आई थी, घर रही, छोटा सा बेबी है उसका, लड़का है। कितने महीने का बच्चा है? बच्चा अभी 4-5 महीना बच्चा, अभी 5 साल के बाद बच्चा होगा उनके घर पे। आपके एक रिश्तेदार ने बताया कि घंटा पहले उसने अच्छे से बात की। हाँ, घंटा पहले अच्छे से बात की। कल मम्मी को वीडियो कॉल की, अच्छे से खेलता, अच्छा खेलते हुए लगी वीडियो कॉल की। उसके ससुर ने कुछ धमकाया, उसने फांसी लगा दी है उसको। कुछ पहले खिलाया होगा, फिर उसने फांसी मार के फिर फांसी लगाया उसको। ये मेरे पास फोटो पड़े हैं उसके। लड़की आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। कभी बताया कि तू ससुराल वाले से परेशान? हाँ बताया, उसने बहुत बार बताया, पर हमने लाइटली लिया। हम राजपूत हैं, हम सोचते बेइज्जती होगी। हमने समझाया उनको, 2 दिन में समझाया उनको, पर आज ये हुआ। आज पछतावा हो रहा कि अगर उस समय सुन ली होती, इसकी अपने पास ले आते अच्छा जिंदा होती। पूरी लगे फोन किया सानू की, पहले उन्हें फोन नहीं किया सानू, जल्द वो पूरी हुई फिर उन्हें फोन किया सानू की। कितने साल दी? इस समय आप देख रहे हैं दृश्य, जो दुखद दृश्य समय आप देख रहे हैं, एक बेटी के एक बहन का फिर से जान गई और परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों की वजह से उसकी जान गई है। इस समय मारिया फाल आई, इन्हें मारिया फाल आई, इन्हें राती मारिया फाल आई दी ओए मारिया वो नहीं कर सकती और उनके बंदे साने नहीं फोन कीता, कुछ नहीं कर सकती है। हां अपनी उन्हें मारी ओड़ी ओए। आंटी जी क्या नाम था लड़की का? कितनी उम्र थी? इस समय बता रहे हैं कि प्रिया, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी और लगभग वो PhD कर रही थी। हमारी मूरिया पास फोन करते हैं हम कुछ तरीके से भैया, हमारी भांजी थी वो, हमारी भांजी थी वो, इन्होंने मार दी, रात को मार के फांसी लगा। भी उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता करते थे, पहले भी करते थे, वो बताती नहीं थी किसी को, बाद में हमें पता चला था इन्होंने मारी थी, बहुत ज़्यादा मारी थी। पहले तो बच्चा भी नहीं था, हम सोचते कि बच्चे की उसमें मारे कि बच्चा नहीं है, बच्चा भी था, अब बच्चा साल का भी नहीं है, इन्होंने मार दी। इस समय के दृश्य काफी दुखद समाचार है, काफी दुखद इस समय जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं। एक परिवार नहीं मरदी ओए, मारिया पहला उसी, पहले मारिया फाल आई, पहला मारिया फिर फाल आया है। मारी फाल आई। हाँ, ससुराल वालों ने मारा, गला घोटिया ने, गला घोट के फांसी लगा दी उसको, मार दिया। उनको कोई रश नहीं कर रहा है, 6 महीने का बच्चा है उसका। और इस समय परिवार जो दुख में है, डूबा हुआ है परिवार, इस समय इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एक सपने संजोए थी कि बेटी के अब बच्चे जो है वो बड़े होंगे और ये उन्हें पालेंगी। प्रिया के बेटा है, बेटी बच्चा? बेटा है। बेटा है, वो किसके पास? उन्हीं के पास। बहुत पता नहीं है हमारे। अभी जब आप यहाँ पहुँचे आपको पता चला तो ससुराल वाले थे यहाँ पे?
ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੱਸੀ ਹੈ ਨਾ हाँ ਉਹਦੀ बाकी वो ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਈਡ ਮਾਰਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ डब्बर एक भी नहीं उनकी फैमिली का एक भी बंदा नहीं है इधर ये सच्चे होते इधर होते वो एक भी नहीं है उनमें से अगर लड़की ने सुसाइड किया है उनकी फैमिली का बनता है पुलिस को वो करने का पुलिस को तो बुलाना चाहिए। वैसे तो देखा जाए लीगली यही होता है कि अगर भगवान ना करे कोई इस तरह से सुसाइड या लटका होता तो पुलिस को इन्फॉर्म किया पहले पुलिस को परिजनों को इन्फॉर्म किया जाता है। करते हैं जब वो लड़की को हॉस्पिटल लाया उधर से उठाया लड़की हमारे को तब भी नहीं इन्होंने बताया। मार के- जब इधर अंदर इन्होंने छोड़ दी लड़की फिर फोन करते हैं आपकी लड़की को ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। हमने सोचा कहीं गिर गई होगी हमें क्या पता बोलते पहले बोलते गांधीनगर के उधर थे नहीं। फिर बाद में मैंने अपने भांजे को फोन किया पूछा इनको बोलता मामू ये मेडिकल कॉलेज में इधर आते हैं। जब मैं इनको पूछता हूँ उनकी फैमिली को पर बात क्या हुई उनकी फैमिली की जो औरतें थी वो सारी मेरे पे झपटने पड़ गई। क्यों लड़की भाई आप क्यों पूछ रहे हो हमें आप कौन हो? मेरी सकी भांजी है एक ही भांजी है। किस तरह की कार्रवाई भैया चाहते हैं? आए दिन इस तरह की कार्रवाई बेटियों के साथ- इंसाफ चाहिए भाई। बेटियों के साथ ऐसा ही होता है हमेशा देखा देखो ना ये आज इससे हुआ कल और भी हमारे घर में 4 और है। देखो 4 है हमारे घर में भी है 5 आज इसके साथ हुआ कल उनके साथ भी हो सकता है। ये तो गलत है ना जो गलत है वो गलत ही है। देखिए माँ बाप को अटैक हुआ है बाप चल नहीं सकता वो नहीं आया ना वो कहाँ है ये माँ है ये हमारी सिस्टर है बड़ी एक ही सिस्टर हमारी एक ही बाजी थी हमारी। मामा होगा। हाँ पता नहीं कितने सपने संजोए होंगे प्रिया के लिए इन्होंने कि जिस तरह से प्रिया पढ़ी लिखी थी हाईली क्वालिफाइड थी पीएचडी कर रही थी और साथ ही साथ पार्लर का काम यानी सक्षम थी उसके बावजूद भी क्या आपत्ति थी उसके ससुराल वालों को उससे हमें भी समझ नहीं आ रहा है। जिससे परिजनों ने कहा हमने एक एक छोटी एक भी बच्चा नहीं है उनका एक भी बच्चा इधर नहीं है एक बंदा भी नहीं है उनका इधर। देखिए एक दुखद समाचार एक बार फिर से एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ है। परिजनों का ये आरोप है कि उसकी जान ली गई है और पढ़ी लिखी थी हाईली क्वालिफाइड थी जिस तरह से हमें बताया गया कि पीएचडी कर रही थी साथ ही साथ पार्लर का काम भी कर रही थी यानी अपने पैरों पर वो किसी पर निर्भर नहीं थी। एक बच्चा 8 महीने का उसके बावजूद इन परिजनों ने कहा कि वो प्रताड़ना उसके साथ होती थी उसके साथ अभद्र व्यवहार होता था। फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा पर परिवार वालों का आरोप है कि प्रिया की हत्या की गई है। पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड बच्ची सक्षम बच्ची इस तरह से कदम नहीं उठाती कि जिसे नाम दिया जाए कि उसने सुसाइड किया। फिलहाल आए दिन इस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार होता है पर हम माता पिता से भी निवेदन करते हैं समाज क्या कहेगा समाज क्या करेगा इसकी परवाह ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटियों के साथ थोड़ा सा भी गलत हो रहा है तो उसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए उस बात की गंभीरता को समझिए। अगर हो सके मैं भी आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना सामने आए। जब भी कहीं आपको लगता है तो अपनी बेटियों का साथ दीजिए अपनी बेटियों के साथ खड़े हुए अन्यथा इस तरह की घटनाएं आपके सामने आए दिन हम बताते हैं। एक दुखद खबर यानी कि 21वीं सदी में भी आज भी बेटियों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। आज भी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है या तो वो खुदकुशी कर लेती या उन्हें मार दिया जाता है। आखिर कब तक समाज में ऐसा होता रहेगा? हम अपनी जनता ये सवाल पूछते हैं आखिर कब खत्म होगी ये सारी प्रताड़ना? आखिर कब यातनाओं से निजात मिलेगी हमारी बहन बेटियों को? आपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। बताना चाहेंगे जो बेटी थी प्रिया जिसके ससुराल सिद्रा में रहते तो मायके जो थे कुंजवानी के रहने वाले थे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।